हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है लड्डू गोपाल ड्रेसेस में। आज हम 7 और 8 नंबर कान्हा जी की इस तरह की ये पोशाक बनाएंगे। तो मैंने बहुत सरल तरीके से इस पोशाक को बनाना बताया, तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। चलिए तो मैं अपने ठाकुर जी के पोशाक पहना के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने अपने कान्हा जी को ये पोशाक पहना दी है। चलिए तो हम बनाना स्टार्ट करते। इस तरह से ये मैंने पट्टी कट कर ली है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं कितनी रखी है। इसकी लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई भी 6 इंच में रखी है। ये अस्तर का कपड़ा है, तो इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, तिरछा फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और इसको इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कट करना है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसी तरह से यहाँ पे भी आधे इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ आधे इंच पे निशान लगाएंगे और इसको भी कट कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने इसको कट कर लिया है। अब इन पट्टी को इस पे रखेंगे। देखिए इस तरह से रखना है। ये सीधी तरफ है तो सीधी तरफ ही इस पट्टी को हम रखेंगे और पिन अप कर लेते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। दोनों में इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो चलिए इसमें सिलाई डाल लेते हैं। दोनों में हमने सिलाई डाल ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको पलट लेंगे। दोनों पट्टी को इसी तरह से पलटना है। हमने इस तरह से दोनों पट्टी को पलट लिया है। अब इस तरह की लेस लेना है और इसमें लेस लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक लेस लगाना है। दोनों पट्टी में इसी तरह से लेस लगाएंगे। तो चलिए इसमें लेस लगा लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों में ये लेस लगा ली है। अब हम डालेंगे प्लेट। तो प्लेट किस तरह से डालना है ये देखिए। एक प्लेट डालेंगे, फिर 2, ये 3 डाली और ये 4 प्लेट हमने इस तरह से डालनी। फिर हम इस तरफ प्लेट डालेंगे तो इनको इस तरह से डालेंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमको इसमें प्लेट डालना है। तो चलिए इसमें प्लेट डाल लेते हैं। इस तरह से हमने इसमें प्लेट डालनी है दोनों में। तो इसकी कमर आप देख लेते हैं कितनी है। इसकी कमर है 4 इंच। दोनों की कमर बराबर रखना है। ये देखिए मैंने इस तरह से ये पट्टी कट कर ली है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं कितनी है। इसकी मैंने जो चौड़ाई रखी है वो 2 इंच है और लंबाई है 30 इंच। तो इस तरह इसको एक बार फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेते हैं। हमने इसमें सिलाई डाल ली है। अब इस तरह से लेस लेना है और यहाँ पे लेस लगाएंगे हम। चलिए तो इस लेस को लगा लेते हैं। हमने इसमें लेस लगा ली है। अब इस तरह से प्लेट डालेंगे, चौड़ी चौड़ी प्लेट डालेंगे। इस तरह से प्लेट डालना है। तो चलिए प्लेट डाल लेते हैं। इस तरह से हमने ये फ्रिज तैयार कर ली है। अब इनको साथ में रखेंगे
और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं। इसमें हम फ्रिल लगाएंगे, तो इस तरह से फ्रिल को लगाना है और एक सिलाई यहाँ पे हमको डाल देना है। इस तरह से हमने इसमें फ्रिल लगा ली है। फ्रिल लगाने के बाद हम नेफ़ा तैयार करेंगे। तो नेफ़ा के लिए इस तरह से ये मैंने पट्टी कट कर ली है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं कितनी है। इसकी चौड़ाई रखी है 2 इंच और लंबाई है 10 इंच। तो इसको इस तरह से लगाएंगे। उल्टी तरफ से हम एक बार इसको फोल्ड किया और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे सिलाई डाल ली है। सिलाई डालने के बाद इस तरह से ये डोरी लेंगे और इसको यहाँ बीच में रखना है और ये पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से मोड़ लिया हमने और फिर एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई डाल लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये डोरी सिलाई में दबे ना। चलिए तो इसमें सिलाई डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से ये कान्हा जी की धोती तैयार हो गई। कर लेते कान्हा जी के लिए चोली तैयार। तो इस तरह से ये मैंने पट्टी कट कर ली है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते कितनी है। इसकी लंबाई मैंने रखी 16 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। इस तरह से ये अस्तर का कपड़ा भी कट करना है और इसको एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ लगा लेते हैं। दोनों साइड्स में हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद ये लेस लेंगे और दोनों साइड हम लेस लगाएंगे। हमने दोनों साइड लेस लगा ली। अब बीच से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से कट कर लेते हैं। इसको बराबर रखेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे सिलाई डाल ली है। अब इसको यहाँ से लॉक करना है। तो इस तरह से एक गोटा पट्टी लेंगे और इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद ये डोरी लेंगे और यहाँ पे डोरी लगाएंगे, एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमने ये कान्हा जी के लिए चोली तैयार कर ली है। अब कर लेते हैं कान्हा जी के लिए पगड़ी। तो इस तरह से ये मैंने 2 पट्टी कट कर ली है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने रखी है, इसकी लंबाई है 12 इंच। दोनों की 12 इंच लंबाई है और चौड़ाई है 2 इंच। तो इनको साथ में रखेंगे इस तरह से और बीच में एक सिलाई डाल लेते हैं। इनको जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई डालने के बाद इस तरह से लेस लेंगे और यहाँ पे लेस लगा लेते हैं। इसमें हमने लेस लगा ली है। अस्तर की पट्टी लेंगे और इसको साथ में रखेंगे और यहाँ से एक बार फोल्ड किया और एक सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए हमने दोनों साइड सिलाई डाल ली है। अब ये लेस लेंगे और यहाँ पे लेस लगाएंगे। इस तरह से हमको लेस लगाना है। तो चलिए इसमें लेस लगा लेते हैं। यहाँ पे लेस लगा रही है। लेस लगाने के बाद इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये फोल्ड किया और यहाँ से यहाँ तक हमको सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद फिर हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ से लगा देंगे। इस तरह से ये कान्हा जी की पगड़ी तैयार हो जाएगी। बहुत सरल तरीका है ये पगड़ी बनाने का।